दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बहराइच से। बहुत ही धमाकेदार समाचार मैं आपको देने जा रहा हूं। बहराइच में पिछले 100 दिनों से अधिक समय से भेड़ियों का जो आतंक था, 5 भेड़ियों को वन विभाग ने ऑलरेडी पकड़ के वन विभाग ने चिड़ियाघरों को सुपुर्द कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में 6वें भेड़िए को कल रात ग्रामीणों ने शिकार की तलाश में था भेड़िया। उस वक्त ग्रामीणों ने उस पे हमला करके उसे मार डाला। आपको बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार अपनी मां के पास सो रहे एक बच्चे पर भेड़िया शिकार के लिए बैठा था। गांव वाले रात में निगरानी करते हैं और कल भी कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि एक भेड़िया इस झोपड़ी के पास बैठा हुआ है। वो तत्काल आए और छुप करके देखे तो एक माँ अपने बच्चे के साथ सो रही थी। वो बच्चे पे ही अटैक करने ही वाला था कि ग्रामीणों ने उससे दौड़ाया। वो भागा और भागते वक्त छुपना चाहा और छुपने के साथ साथ उसने एक बकरी को भी अपना शिकार बनाया। ऐसी परिस्थिति में बकरी की बॉडी को वो लेके जाने से पहले जैसे ही उसमें व्यस्त हुआ, ग्रामीणों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मित्रों, आपको एक बार फिर से अवगत करा दूं मैं कि ये भेड़िया शिकार की तलाश में था। ग्रामीणों ने इसे पीट पीट करके मार डाला। नरभक्षी शिकार के लिए मां के पास सो रहे बच्चे के शिकार के लिए लगा हुआ था कि कब पाएं और शिकार करें। और उसके कुछ ही बाद जैसे ही ग्रामीणों की आहट पाया, वो बकरी पे हमला किया और बकरी की बॉडी को ले जाने में व्यस्त हुआ और ग्रामीणों ने उस पे देखते ही देखते हमला कर दिया, जिसमें 6वें भेड़िए के आतंक का अंत हो गया। आपको बता दें मित्रों कि बहराइच में पिछले लगभग 3 से 4 महीनों के बीच में ये आदमखोर भेड़ियों का इतना आतंक था कि 10 लोगों की जान चली गई और लगभग 60 से अधिक लोग पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें सर्वाधिक बच्चों की संख्या रही। और कई सैकड़ों रातों से ग्रामीण रात में सो नहीं सके थे। वन विभाग की भी नींद हराम थी और सभी लोग वन विभाग की सहायता कर रहे थे। ग्रामीण रात में जाग रहे थे, पुलिसकर्मी भी रात में पहरे दे रहे थे, लोगों को सतर्क कर रहे थे। बारी बारी से 5 भेड़ियों को पिंजरे में फंसा करके या ट्रैंकुलाइज करके उन्हें चिड़ियाघरों में भेज दिया गया था। एक भेड़िया किसी कारण से उसकी मौत हो गई थी। बाकी 4 भेड़िए, 2 लखनऊ और 2 गोरखपुर में चिड़ियाघर को भेज दिए गए हैं। ऐसे में 6वां भेड़िया पिछले 1 महीने से बहुत परेशान कर रहा था। वो आए दिन गांव में जानवरों पे और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों पे 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे ये हमला कर देता था और हमला सीधा गर्दन पे होता था। और यहां तक कि इसका आतंक इतना था कि ये छत पर और छज्जे पर चढ़ करके भी लोगों को अपना शिकार बना रहा था। मित्रों, ऐसी परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने में राहत नहीं देखी कि लोगों की जानें जा रही हैं, तो इस परिस्थिति में शासन का आदेश आया कि अगर भेड़िए को पकड़ा नहीं जा सकता, ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता, तो वन विभाग उसे मार डाले। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले विचार किया गया था कि अगर हो सके तो जानवरों को ट्रैंकुलाइज किया जाए। विषम परिस्थितियों में अगर पब्लिक की जान को खतरा होता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे मार दिया जाए। अभी वन विभाग बार बार ग्रामीण वन विभाग को अवगत कराते थे कि भेड़िया यहाँ देखा गया, भेड़िया ऐसे देखा गया। लखनऊ के बहराइच के जो डीएफओ हैं, उन्होंने बार बार कहा कि भेड़िए का ये कहना गलत है, भेड़िया भी यहाँ है नहीं, उसके फुट मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। अगर फुट मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो ये भेड़िया मारा कैसे गया? मैं एक सोचने वाली बात बता रहा हूँ। और पिछले अभी 3 दिन पहले महसी में ही एक महिला अपने मायके आई थी। वो अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। एक नवजात था और एक 6 साल की बच्ची थी। उस पर उसने हमला करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और दोनों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मित्रों,
ग्रामीणों ने जब उनके सब्र का बांध टूटा और देखा कि उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे ये जानवर रोज हमला कर रहा है और कल भी घात लगाए बैठा था, ऐसी परिस्थिति ने ग्रामीणों ने लाठी डंडे, भाई उनके पास कोई ट्रैंकुलाइज गन नहीं होती है, लाठी डंडे की मार से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके दौरान इस छठवें भेड़िए के आतंक का अंत हो गया। मित्रों, ये नहीं कहा जा सकता कि भेड़िए भी हैं नहीं। आपको सभी को जो बहराइच के इस वन क्षेत्र में रहते हैं, वहां भेड़िए और बाघ तथा तेंदुओं का आतंक हमेशा रहता है। आप सभी लोग अपने घरों पे दरवाजे लगाएं और दरवाजों को बंद करके अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और हो सके तो घरों पे लाइट या अन्य संसाधन जरूर लगाएं, जिससे आपके जान माल की रक्षा हो सके। मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जानवरों से बचें और खुद को सुरक्षित रखें। खेत खलियान में जाएं तो कम से कम 2 लोग साथ में जाएं, क्योंकि ये क्षेत्र वन्य जीवों का क्षेत्र है और ऐसे में अपने जान की रक्षा करना आपका अधिकार है। मित्रों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।